नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ERBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, रीजनिंग की अपने क्लासेस चल रही थी, घनघनाप अपन उसमें पढ़ रहे थे। उसको अब आगे कंटिन्यू करने से पहले बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक छोटे घन की आपको भुजा का माप पूछा है। तो आपको याद रखना है, इसमें एक भुजा दे रखी है आपको 24 सेंटीमीटर और बराबर आयतन के 64 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। अर्थात ये जो भुजा है वो कौन सी हो जाएगी? बड़ी भुजा हो जाएगी, क्योंकि उसने बोला है प्रत्येक छोटे घन की भुजा ज्ञात करनी है, यानी छोटी भुजा आपसे पूछी है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला होता है कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या वो होता है n क्यूब। अब हमें पता है कुल घन दे रहे अपने को 64, तो n क्यूब बराबर हो जाएगा 64। यहाँ से जब n की वैल्यू अपन निकालेंगे तो n बराबर घनमूल हो जाएगा 64 का, और 64 का घनमूल होता है 4। 64 का घनमूल कितना होता है? 4। तो n बराबर आ गया आपके पास में 4। यहाँ तक क्लियर है। अब वो क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक जो छोटा घन है उसकी भुजा आपको पूछा है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n बराबर बड़ी भुजा बटा छोटी भुजा। अब n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4, बड़ी भुजा हमारे पास में है 24 और छोटी को मान लिया x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को 4/1 लिख दिया और कर देंगे वज्र गुणन। तो इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा, तो 4x बराबर हो जाएगा 24, तो x बराबर हो जाएगा 24/4। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यानी यहाँ से अपने पास निकल के आया x बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो छोटा घन है उसकी भुजा कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ए वाला मैच कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में है कि एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। एक बड़ा घन है और उसके टुकड़े करके 125 छोटे घन बना लिए जाते हैं। यदि छोटे घन की भुजा आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो बड़े घन की भुजा आपसे पूछी है कि बड़े घन की भुजा यहाँ पर क्या होने वाली है। इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपको करके यहाँ पर बताना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। हमें पता होता है कुल घन या कुल घनों की संख्या बराबर होता है n क्यूब। अब यहाँ पर कुल घन दे रखे अपने पास में 125, तो n क्यूब बराबर 125। n का मतलब 125 का घनमूल निकालेंगे, तो 125 का घनमूल होता है 5। तो यहाँ पर n बराबर कितना आ जाएगा आपके पास में? 5 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब वो क्या पूछ रहा है? बड़े घन की भुजा। तो अभी हमने फॉर्मूला पहले ही लिखा था पहले वाले क्वेश्चन में, n बराबर क्या होता है? बड़े घन की भुजा या बड़ी भुजा जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, बटा छोटे घन की भुजा। तो n की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5। बड़े घन की अपने को ज्ञात करनी है, तो उसको लिख दिया x, और छोटे घन की दे रखी अपने पास में कितनी है? 4, तो लिख दिया अपन ने 4। इसको लिखेंगे 5/1। अब क्या करेंगे? वज्र गुणन कर देंगे। तो x बराबर, x को 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? x, और 4 पंजे कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो बड़े घन की भुजा कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न है थोड़ा सा हटके है। पहले आपको घन दिया गया था, अब यहाँ पर आपको घनाभ दिया गया है। बोल क्या रहा है? एक आयताकार ब्लॉक है, यानी कि घन जैसा ही है, जिसका आयाम दे रखा, आयाम मतलब माप ही होता है
6 गुणा 5 गुणा 4, इसका मतलब हो गया लंबाई इसकी 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी 4 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है यदि इसको 2 सेंटीमीटर आयाम वाले घनों में परिवर्तित कर दिया जाए, इसको कौन से आयाम में, 2 सेंटीमीटर के आयाम में, इसको आयाम के घनों में, यानी 2 सेंटीमीटर माप के घनों में इसको क्या कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए, तो इससे टोटल कितने घन प्राप्त होंगे, और आपके पास ऑप्शन दे रखा है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए 10th में भी आता है हमारे कि बड़ा आयतन बटा छोटा आयतन, जब अपन किसी भी घन या घनाभ की संख्या निकालते हैं या फिर शंकु की संख्या निकालते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी हम लोग करते थे कि हम बड़े का आयतन निकालते थे, उसमें छोटे आयतन का क्या करते थे, भाग देते थे, तो वहाँ पर हर चीज़ की क्या आ जाती, संख्या आ जाती। इसी प्रकार से यहाँ पर भी संख्या आ जाएगी। आपको क्या ज्ञात करना है, घनों की संख्या। घनों की संख्या बहुत ही आसान सवाल है। फॉर्मूला हो जाएगा बड़ा आयतन बटा छोटा आयतन, छोटा आयतन। अब ध्यान दें, जो ऊपर वाला है वो उसका जो ब्लॉक कैसा आयताकार है, अर्थात तो वो घनाभ है, वो क्या घन नहीं है, वो क्या है, घनाभ है। यानी कि यहाँ आएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और नीचे आएगा घन का आयतन, क्योंकि घनों में परिवर्तित किया जा रहा है इसको, तो नीचे तो क्या होगा, घन का आयतन। अब देखिए, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और इसका होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, या फिर n क्यूब इसको अपन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दें, घनों की संख्या, घनों की संख्या बराबर आयाम कितना दे रखा है, 6 गुणा 5 गुणा 4, और घन का आयतन भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, भुजा कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ये 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, 2 दुआ 4, अर्थात इस 2 4 और इस ये क्या हो गया 4, इधर 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या बचा 3 गुणा 5, और 3 पंजे कितने होते हैं, 15 घन। तो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला मैच कर रहा है, 15 घन। क्लियर है, आ गया होगा इस प्रकार से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मैं करता हूं। इस प्रश्न में देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को, घन की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, उस घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। यानी उसको जब काटेंगे तो कितना भुजा में काटेंगे, 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के घनों में उसको क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। तो कुल छोटे घनों की संख्या आपसे पूछी है कि कुल उसके अंदर कितने छोटे घन बनेंगे। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n बराबर बड़ी भुजा बटा छोटी भुजा। अब यहां पर देखिए बड़ी भुजा आ रही है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और छोटी आ रही है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 एकम 3, 3 चौके 12 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। n बराबर आपके पास में आ गया 4। अब वो बोल क्या रहा है, कुल छोटे घनों की संख्या। तो हमें पता है कुल घनों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n क्यूब। तो कुल घनों की संख्या बराबर n क्यूब, और n कितना आ चुका है हमारे पास में, 4 आ चुका है, तो 4 का क्यूब, और वो होता है 64। तो ऑप्शन कौन सा, सी वाला मैच कर रहा है, कौन सा, 64। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार का प्रश्न है ये भी
कि एक 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बराबर आयतन के 216 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। भुजा कितनी है? 30 सेंटीमीटर है, अर्थात बड़ी भुजा इसकी 30 सेंटीमीटर है। घन बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उसका आयतन कितने हो गया? मतलब 216 घनों में इसको विभाजित किया जा रहा है, यानी कुल घनों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी? 216 हो गई। तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा की माप आपको ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि कुल घनों की संख्या, उसका फॉर्मूला होता है n³। अब उसकी संख्या हमारे पास दे रखी 216, तो n³ बराबर 216, तो n बराबर हो जाएगा घनमूल 216 का, और 216 का घनमूल होता है 6, तो n का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पर 6 आ गया। परंतु बात तो यहाँ पर घन की छोटे भुजा की हो रही है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला होता है n बराबर बड़ी भुजा बटा छोटी भुजा बटा छोटी भुजा। अब n का वैल्यू लिख देंगे अपन यहाँ पर 6 को 6/1 लिख दिया। बड़ी भुजा कितनी है? 30, और छोटी को लिख दिया अपन ने x। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वज्र गुणन कर देंगे, इसको इधर गुणा और इसको इधर किया, तो 6x बराबर 30, तो x बराबर 30/6। ये कटा कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। यहाँ से आपके छोटे घन की भुजा आ गई 5 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए वाला आपका मैच कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका स्क्रीनशॉट खड़का लो, फिर आगे बात करेंगे। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।